आरज़ू के लिए ये वक्त बहुत मुश्किल था। उसकी आंखों में उस शायर के लिए प्यार उभर रहा था और दानिश इसका एक और सपना तोड़ रहा था। दानिश ने आरज़ू को एक दिन कहा, तुम्हें पढ़ने की क्या ज़रूरत है, मेरे पास सब कुछ तो है। तो आरज़ू ने दानिश से कहा, क्या इंसान सिर्फ ज़रूरत पूरी करने के लिए पढ़ता है? कोई अपनी ख्वाहिश के लिए भी तो पढ़ता है। मैं कुछ बनना चाहती हूँ, अपनी ज़िंदगी में कुछ करना चाहती हूँ। दानिश ने उसे कहा कि शादी से पहले जितना भी पढ़ लो, हमारे ख़ानदान में लड़कियाँ पढ़ा नहीं करती। आरज़ू के ऊपर तूफ़ान टूट गया था। एक तरफ वो उससे शादी नहीं करना चाहती थी, उसकी आंखों में किसी और के लिए प्यार था, और दूसरी तरफ दानिश का ये असली रूप। क्या कर सकती थी आरज़ू? हमारा ये लास्ट सेमेस्टर चल रहा था। उसके बाद आरज़ू और दानिश की शादी पक्की हो गई थी। उनकी तारीख हो गई थी, डेट भी फिक्स हो गई थी, तैयारियां भी शुरू हो गई थी। और आरज़ू खुश नहीं थी क्योंकि उसकी आंखों में उस शायर का प्यार था। आरज़ू ने बहुत हिम्मत कर एक लेटर लिखा और उसने सोचा वो वहाँ पर रख दूँगी जहाँ पर वो शायर रोज़ रखता था, तो वो ज़रूर उठाएगा। तुम्हें सोचा मैंने हर पल, आरज़ू ने बोला। तुमने कहा था कि तुम मेरे दीवाने हो, पर ये कैसी दीवानगी है तुम्हारी कि मुझे पागल कर दिया। मैं किसी चीज़ में भी खुश नहीं हूँ, पर तुम्हारे खत जब पढ़ती हूँ तो मैं सारे गम भूल जाती हूँ। सोचती हूँ तुम्हारा लिखा हुआ इतना अच्छा है, तुम सामने होगे तो कितना सुकून होगा। खैर, मेरे बस में नहीं कि मैं तुम्हारे पास आ सकूं, पर इतना तो कर सकती हूँ कि अपनी दिल की बात लिख सकूं। मैंने तुम्हारे बारे में वो कोई वक्त नहीं था, कोई पल नहीं था जब सोचा नहीं था। मैं हर वक्त तुम्हारे बारे में सोचती रहती हूँ। मैं शादी से पहले तुमसे एक मुलाकात करना चाहती हूँ। मैं तुम्हारे खत के मुंतज़िर रहूँगी, एक आखिरी मुलाकात, फिर बिछड़ने के लिए। आरज़ू ने यह खत वहाँ पर रख दिया। क्या वो खत शायर ने उठाया था या नहीं? क्या सच्चाई थी इसमें, किसी को कुछ नहीं पता। यहाँ पर शादी की तारीखें, तैयारियाँ सब शुरू हो गई थी और हमारा सेमेस्टर भी ख़त्म हो गया था। आरज़ू शॉपिंग करने जाती थी, उसका मुंह बिल्कुल उतरा हुआ होता था। वो बस एक आखिरी मुलाकात की मुंतज़िर थी। उसकी कोई बड़ी ख्वाहिशें नहीं थी, पर मुलाकात तो तब होती जब वो खत पढ़ता। आरज़ू ने वो खत मुझे दिया था वहाँ रखने के लिए, पर मैंने नहीं रखा। बस नहीं रखा क्योंकि मैं बचपन से ही आरज़ू से जलती थी। मैं बस उसकी नाम की दोस्त थी। मुझे उसकी खूबसूरती से, उसकी हर चीज़ से जलन थी। वो हर चीज़ में अच्छी थी, मैं नहीं थी अच्छी, और ये बात मुझे रोज़ घुटती थी। मैंने आरज़ू का वो खत नहीं रखा। मैंने अपनी दोस्त को वो आखिरी मुलाकात का हक नहीं दिया जिसके वो लायक थी। आरज़ू की निकाह की तारीख आने वाली थी। 2 दिन बाद आरज़ू का निकाह था और आरज़ू उस आखिरी मुलाकात की मुंतज़िर थी। पर पता है, इंसान जब टूट जाता है तो वो सिर्फ नाम का जिंदा रहता है। असल में तो वो सांसें ले ही नहीं रहा होता। निकाह वाले दिन सब बहुत खुश थे, आरज़ू के माँ बाप, दानिश, सब सिवाय दुल्हन के। मुझसे ये आरज़ू की हालत देखी नहीं गई। आखिरकार इस पत्थर दिल में भी एहसास आ ही गया। मैं आरज़ू के कमरे में गई। वो मेहंदी में सजे उसके हाथ, वो सर पर लाल चुनरी, वो मांग टीका, वो हार, आरज़ू पे सब जच रहा था। वो किसी परी से कम नहीं लग रही थी, मगर उसकी आंखें, वो तो उसके रंग रूप से मिल ही नहीं रही थी।
वो अश्कों से भरी हुई थी, उम्मीदों से भरी हुई थी। उसे पता था आज उसकी आखिरी लड़ाई है और उसे हारना है। मैं आरज़ू के पास गई और उसे बोला, आरज़ू मुझे माफ़ कर दो, मैं शायद माफ़ी के भी लायक नहीं। आरज़ू ने बोला, तुम किस बात की माफ़ी मांग रही हो? तुमने तो मेरा कोई बड़ा नुकसान नहीं किया। रिमशा ने बोला, इससे बड़ा नुकसान क्या होगा कि मैं तुम्हें इस हालत में लेके आई हूँ। आरज़ू ने बोला, मतलब ये कि मैंने तुम्हारे माँ बाप को फोर्स किया। मैंने उनको बताया कि तुम किसी गंदे इंसान से प्यार करती हो जो तुम्हें खुश नहीं रखेगा। मैंने तुम्हारी शादी दानिश से तय कराई और तुम्हारी आखिरी ख्वाहिश भी पूरी नहीं होने दी। मैंने वहाँ पर वो खत रखा ही नहीं था। आरज़ू की आंखें और भर आई। मैंने उसे बोला, अभी भी देर नहीं हुई है, ये शादी तोड़ दो तुम। तो आरज़ू ने बोला, अब बहुत देर हो गई है। तुम्हें पता है, इंसान अगर कोई सफ़र ना करना चाहे और उसे ज़बरदस्ती करा जाए तो वो अक्सर वही सफ़र पर दम तोड़ देता है। मैंने बोला, आरज़ू मतलब? तो उसके हाथों से एक बोतल गिरी। आरज़ू ने खुद को मारने की कोशिश की, या वो मर तो पहले ही चुकी थी। उसके मुंह से खून निकल रहा था। मैं बस देख रही थी। आरज़ू ने बोला, चलो एक काम मेरा कर देना कि कभी मुझे दोस्त भी माना हो। मेरा जो खत तुमने नहीं दिया उसे कभी उस पर पहुंचा देना। हमने बहुत कोशिश की मगर आरज़ू नहीं बच पाई। आरज़ू अपने साथ अपने ख्वाब लेकर चली गई और मेरे लिए किसी बोझ से कम नहीं था। मैं दिन रात इस बोझ में मरती रही। मैं बस ये खत उस तक पहुंचाना चाहती हूँ मगर वो मुझे कभी मिला ही नहीं। खैर, ज़िंदगी ने मौका दिया तो ये खत उसके पास ज़रूर पहुँचेगा। ईमान ये सब पढ़कर इतना रोती है कि उसका अबू रूम में आ जाता है। उसे बोलता है, क्यों रो रही हो? अबू, आपने आरज़ू की कहानी नहीं पढ़ी? आरज़ू? कौन आरज़ू? फिर ईमान अपने अब्बू को सब बताती है। ईमान बोलती है, अबू, आरज़ू की तो आखिरी ख्वाहिश भी नहीं पूरी हुई। यह खत उस शायर तक कभी पहुंचा ही नहीं। कितने मीठे अल्फाज लिखे हुए हैं आरज़ू के। सरफराज बोलता है ईमान को, आरज़ू की ख्वाहिश पूरी हो गई बेटा। कोई दिल से चाहे तो अल्लाह ज़रूर मानता है। मतलब अबू, तुम्हारा अबू ही उन सुर्ख आँखों का दीवाना था। मैंने कभी नहीं सोचा था वो कभी मुझे चाहेंगी। मैंने कभी उनकी आरज़ू नहीं की। काश ये खत मुझे पहले मिल जाता। कम से कम आरज़ू की आंखों में अपना प्यार तो देख पाता। अब्बू, आप वो शायर थे? हाँ मेरा बच्चा, मैं वो शायर था। आरज़ू के बाद जब उसकी मंगनी हो गई मेरा दिल टूट गया था। मैंने यूनिवर्सिटी छोड़ दी थी और यहाँ आया तो मेरी शादी करा दी गई। मगर वो कोई पल नहीं था जब मैंने आरज़ू को याद नहीं किया। अब किस्मत देखो, ज़िंदगी के किस मोड़ पर पता चला है कि वो भी मुझे चाहती थी जबकि वो इस दुनिया में ही नहीं। ईमान बोलती है, आप दोनों, आपको पता है, आपका मिलना मोहब्बत नहीं था। आपको मिलना था ही नहीं, आपके अल्फाजों को मिलना था। आपके अल्फाज आरज़ू के दिल में घर कर गए और आरज़ू आखिरी अल्फाज आपके लिए छोड़ गई। बस शायद आपका सफ़र यही था। सरफराज बोलता है, तुम सही बोल रही हो। मुझे तुम और तुम्हारी माँ बहुत प्यारी हो। ये हरगिज़ नहीं कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता, कि ना तुम्हारी माँ से। मैं बहुत प्यार करता हूँ, पर अब मैं खुश हूँ कि मेरे पास उसके ये आखिरी अल्फाज हैं और ये मुझे पूरी ज़िंदगी काटने के लिए काफ़ी है।